दोस्तों नमस्कार। आपसे जैसी जैसी उम्मीद थी मुझे वैसी वैसी पूरी भी होती जा रही है और मुझे लगता है कि आप लोग मुझे पसंद करने लगे हैं और मेरे चैनल भी सब्सक्राइब करने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस बात के लिए। और मैं अपने नए दोस्तों से हाथ जोड़कर एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे भी एक छोटा मोटा यूट्यूबर बना दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपका ये एहसान बहुत तहे दिल से मानूंगा। सुनिए कहानी और सुनाता हूं मैं आपको। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में शिव शंकर नाम का एक इंसान था। उसका जन्म एक छोटे से गांव जिसका नाम रजनीगंधा था में हुआ था। अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके वह शहर चला गया। उसे सरकारी नौकरी मिल गई। उसका विवाह कात्यायनी के साथ हुआ। कात्यायनी के पास के एक छोटे से गांव में पलकर पड़ी हुई थी। घर में थे शिवशंकर ने अपनी पत्नी को शहर बुला लिया। पत्नी जानती थी कि नया घर बसाना है, इसलिए वह अपने साथ ढेर सारा सामान भी लेकर आई। शिवशंकर ने उससे कहा कि वह सारा सामान करीने से व्यवस्थित कर ले और शाम को बढ़िया कपड़े पहनकर तैयार हो जाए, क्योंकि उन्हें एक मित्र के यहाँ भोजन पर जाना है। शिवशंकर का यह घर 3 कमरों का था। कात्यायनी ने पहले कमरे में कुर्सियां दिलवा दी और खिड़कियों पर पर्दे टांग दिए। दूसरे कमरे में उसने पलंग और एक शीशे वाली मेज लगवा दी। तीसरे कमरे में उसने रसोई का सारा सामान रख दिया। जब तक घर को तरतीब देने का काम खत्म हुआ तब तक शाम हो चुकी थी। नहाकर उसने एक साफ सुथरी साड़ी पहनी और एक कुर्सी पर बैठकर चमेली के फूलों की माला गूंथने लगी। अभी वो माला गूंथ ही रही थी कि खिड़की की राह से कूदकर एक बंदर उस कमरे में चला आया और वह एक प्रेतनी में तब्दील हो गया। तो कात्यायनी चीख उठी, डरती क्यों हूं? मैं कोई राक्षसी तो नहीं हूं। प्रेतनी बड़े शांत स्वर में बोली, 25 साल पहले मैंने ये घर अपने सारे जेवर बेचकर खरीदा था, लेकिन मेरे पति ने शराब और जुए की लत में ढेर सारे कर्जे उठा लिए और इन्हें चुकाने के लिए इस घर को बेचना पड़ा। यह घर मेरा है, सारे काम मेरी इच्छा के अनुसार होंगे। और यह कहकर वह एक कुर्सी पर बैठ गई। कात्यायनी अब भी मारे डर के वहीं की वहीं खड़ी थी। तब प्रेतनी ने उसे डांटते हुए कहा, बहुत बनी क्यों खड़ी हो? घर आए मेहमान का सत्कार करना नहीं जानती? जाओ मेरे लिए कुछ नाश्ता बना कर ले आओ। कात्यायनी कांपते हुए रसोई घर में गई और माया के सिलाई हुई खाने की चीजों के साथ लौट आई। प्रेतनी ने वह सारी चीजें खा ली और फिर घर के भीतर अच्छी तरह नजर घुमाकर देखते हुए बोली, उफ, ये घर है कि शमशान? क्या तुम्हें ठीक से चीजें रखने भी नहीं आती? मैं जैसे कहती हूं वैसे करो। अब उसने पहले कमरे में रसोई के बर्तन और अंगीठी रखवाई। दूसरे कमरे में उसने कुर्सियां डालने को कहा और तीसरे कमरे में पलंग। कात्यायनी ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो प्रेतनी ने उसे डाल दिया और बोली, यह मत समझना कि मैं जैसी दिखाई देती हूँ वैसी हूँ। मेरी बात अगर तुमने नहीं मानी तो तुम्हारी खैर नहीं, समझी? कात्यायनी मारे डर के कुछ न कह सकी। जैसे प्रेतनी ने कहा था वैसे ही उसने सामान की अदला बदला कर दी। इतने में बाहर से शिवशंकर के आने के आहट हुई। प्रेतनी उसे सावधान करते हुए बोली, मेरे बारे में अगर अपने पति को कुछ न कहना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। फिर वह बंदर के रूप में खिड़की
से कूद कर ये है जा और वह जा। कात्यायनी सुनकर चुप हो गई। शिव शंकर जैसे ही घर में घुसा, वह घर के में रखे सामान को देखकर चौंक उठा और गुस्से में बोला, ये क्या सामान रखने का ये ढंग है तुम्हारा? फिर वह सारे सामान को नए रखने में जुट गया। तब तक रात काफी हो चुकी थी। उसे लगा कि इतनी रात गए दोस्त के घर जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए घर में बची चीजें खाकर ही सो गया। कात्यायनी अपने पति से प्रेतनी के बारे में मारे डर के कुछ न कह सकी। दूसरे दिन काम पर जाते हुए शिव शंकर ने कात्यायनी से कहा, देखो आज मैं दोपहर के वक्त खाना खाने आऊंगा। कात्यायनी खाना बनाने जा रही थी कि इतने में खिड़की से प्रेतनी आ गई और फिर कात्यायनी में के बगल में आकर बैठ गई और फिर उसने उसे दाल में चीनी और चटनी में 3-4 गुना ज्यादा नमक और मिर्च डलवा दिए और बैंगन के टुकड़ों को तलने भी नहीं दिया, बड़ी उनमें नमक मिर्च लगवाकर वैसे ही रख दिया। अपने लिए उसने उससे बढ़िया खाना बनवाया और उसे खाकर शिव शंकर के आने से पहले खिड़की की राह बाहर हो गई। शिव शंकर बढ़िया खाने की उम्मीद में जब घर आया तो कात्यायनी को कुछ नहीं सूझा। उसने डरते हुए वही खाना जो प्रेतनी ने उससे बनवाया था उसके सामने परोस दिया। शिव शंकर ने जैसे ही उसे अपने मुंह में रखा वैसे ही वह थू करने लगा और गुस्से में भर को बोला, ये भी कोई खाना है? तुम्हें क्या हो गया? सच मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम बीवी बनने के लायक ही नहीं थी। फिर उसने खाने से भरी थाली उठाई और परे फेंक दी और साथ ही घर से बाहर चला गया। प्रेतनी बराबर उसे परेशान करने पर तुली हुई थी। उसके डर के मारे कात्यायनी मुंह भी न खोल सकती थी। उसका पति रोज उसे खूब डांटता। जब प्रेतनी की हरकतें वह सह नहीं पाई तो एक रात उसने मजबूर होकर प्रेतनी से कहना पड़ा, मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। कात्यायनी ने जैसे ही मायके जाने का जिक्र किया, शिव शंकर ने फौरन हाँ कर दी और बोला, जाओ जब तक तुम्हारा मन करे वहां रहो, जब तक मुझे तो कुछ शांति मिली रही। इन चंद ही दिनों में कात्यायनी की हालत काफी खराब हो गई थी। वह देखने में बीमार सी लगती थी। उसे देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और बोली, बेटी यह तुम्हारा क्या हाल हो गया है? क्या तुम्हारे पति के घर में सुख नहीं मिलता तुम्हें? सच सब बात बताओ। कात्यायनी नहीं चाहती थी कि प्रेतनी वाली बात अपने माँ बाप को बताकर उन्हें दुखी कर ले, इसलिए उन्हें भी उसने यह बात नहीं बताई। लेकिन शाम को जब उसका बड़ा भाई हनुमान प्रसाद लौटा तो उसे उसने सब कुछ विस्तार से बता दिया। हनुमान प्रसाद काफी समझदार था। उसने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, 1 हफ्ते में ही मैं उस प्रेतनी से तुम्हारा पीछा छुड़वा दूंगा। बस सब्र से काम लो। अगले दिन हनुमान प्रसाद दोपहर बाद अपने बनवाई के तरफ पहुंचा। उसे देखकर शिव शंकर एकदम जुझला गया और बोला, क्यों जी, यहाँ कैसे आए हो? क्या यही देखने आए कि तुम्हारी मूर्ख बहन के चले जाने के बाद मैं किस हाल में हूं? तुम्हें रहम करने की कोई जरूरत नहीं है। हनुमान प्रसाद ने बड़े शांत स्वभाव में शिव शंकर की पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे प्रेतनी के बारे में सब कुछ बताते। हनुमान प्रसाद ने बड़े शांत स्वभाव में शिव शंकर की पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे प्रेतनी के बारे में सब कुछ बताने के बाद बोला, उस प्रेतनी को तो ठिकाना लगाना ही होगा। उसे मैं काफी दूर तक भगा दूंगा। बस मुझे तुम्हारा थोड़ा सा साथ सहयोग चाहिए। तुम वही करो जो मैं कहता हूँ। और फिर उसने उसे समझा दिया कि उसे क्या करना था। और वह वहां से सीधा अपने गांव लौट आया। जब सुबह हुई तो उसने अपनी बहन कात्यायनी को भी समझा दिया कि उसे क्या करना होगा। उसने उसे तुरंत शहर भेज दिया। शहर पहुंचकर कात्यायनी ने जैसे ही अपने घर में कदम रखा, वह प्रेतनी बंदर के रूप में हिचकिचाते हुए कमरे में घुस आई और फिर प्रेतनी का रूप धारण करके जोर से अट्टहास करके बोली, मुझे लगा कि शायद तुम मायके में ही रह जाओगी, पर अच्छा हुआ तुम जल्दी लौट आई हो। तुम्हारा पति दोपहर के भोजन के लिए आएगा ना, लेकिन पहले तुम मेरे लिए भोजन तैयार करो, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। फिर तुम अपने पति के लिए करना। हाँ, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना होगा। और ये कहकर प्रेतनी जल्दी मचाने लगी।
दोपहर को जब शिव शंकर घर पर खाना खाने आया और पत्नी ने जब उसके सामने खाना परोसा तो वह बड़े चाव से खाते हुए बोला, वाह क्या बात है, इतना बढ़िया खाना, भाई मजा आ गया। और ये कहते हुए वह किसी तरह उस खाने को खा गया। हालांकि बीच में उसे उल्टी होने को भी फिर भी वह खा गया। फिर शाम को जब शिवशंकर घर लौटा और उसने स्नान करने की इच्छा प्रकट की तो कात्यायनी ने उसे प्रयत्न के कहे अनुसार ठंडा पानी दिया। इस पर भी शिवशंकर बहुत खुश होते हुए बोला, ठंडे पानी का भी अपना ही आनंद है, स्वास्थ्य के लिए यह तो बहुत ही लाभदायक है। चिकित्सक लोग भी यही कहते हैं। अब तो मैं हमेशा ठंडे पानी से ही नहाया करूंगा। और यह कहते हुए शिवशंकर कोई धुन गुनगुनाता हुआ नहाता रहा। रात को कात्यायनी ने चादर की जगह पलंग पर कंबल बिछा दिया। उसे देखकर शिवशंकर ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक किया, इस मौसम में भला चादर का क्या जरूरत है, शरीर को ज्यादा आराम देना ठीक नहीं है, मुझे तो कंबल पर सोना बहुत अच्छा लगता है। और ये कहते उसने अपनी पत्नी की प्रशंसा के पुल बांध दिया। प्रेतनी यह सब देख रही थी। मारे गुस्से के उसका पारा चढ़ता जा रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। अगले दिन वह दुखी होकर कात्यायनी से बोली, अजब बात है, तुम्हारा पति तो बिल्कुल जोर का गुलाम हो गया है। बीवी कुछ भी उल्टा सीधा करे वह बस तारीफ ही किए जाता है। धत तेरे की, ये कैसा आदमी है जो अपनी पत्नी से एक बार भी ऊंचा नहीं बोलता। प्रेतनी शिवशंकर की आलोचना करते हुए कही जा रही थी, जैसे कि पहले ही तय हो चुका था। कात्यायनी का बड़ा भाई हनुमान प्रसाद अगले दिन सुबह सुबह ही कात्यायनी के यहाँ आ पहुंचा। उसे देखते ही शिवशंकर ने ऊंची आवाज में कात्यायनी को बोला, कहाँ हो भाई, देखो तुम्हारे भैया आए हैं। प्रेतनी इस दिन सुबह सुबह ही कौवे का रूप धारण करके घर की अटारी पर आ बैठी थी। घर में होने वाली हर गतिविधि पर आंख रखे हुई थी। पति की बात सुनकर कात्यायनी इतनी जोर से बोली, मैं यहाँ काम में लगी हूं भैया। बिना कोई सूचना दिए इस तरह अचानक कैसे आ गए? कात्यायनी ने इस प्रश्न का उत्तर हनुमान प्रसाद, भैया बिना सूचना दिए इस तरह अचानक कैसे आए? कात्यायनी ने इस प्रश्न का उत्तर हनुमान प्रसाद ने अपनी आवाज ऊंची करके समझ दिया। खास बात कुछ नहीं है बहन, पिछले दिनों चौधरी जी की छोटी बहू को एक प्रेत बहुत सता रहा था। मैंने उसे पकड़कर एक शीशी में बंद कर दिया है। शीशी में जाते हुए उस प्रेत ने आंसू ढुलकाते हुए कहा था कि मैं उसके लिए एक प्रेतनी को भी कहीं से पकड़ कर लाऊं और इस शीशी में बंद कर दूं। मुझे उस पर बहुत तरस आया, इसलिए अब मैं एक प्रेतनी की खोज में आया हूं। प्रेतनी ने जब ये बात सब सुना तो बुरी तरह से कांप उठ गई और जोर से काव काव करते हुए डाल से उठकर बड़ी फुर्ती से कहीं गायब हो गई। शिवशंकर, कात्यायनी और उसका भाई हनुमान प्रसाद सब समझ गए कि वह कौवा प्रेतनी ही थी। शिवशंकर ने हनुमान प्रसाद का हाथ थाम लिया और कहने लगा, मुझे क्षमा करना भाई, मुझे असलियत का पता नहीं था, मैंने नाहक तुम्हारी बहन को इतना कष्ट पहुंचाया। तो दोस्तों ये कहानी अच्छी थी, वैसे आपको कैसी लगी ये तो आप ही बताइएगा। लेकिन प्लीज 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 कृपया करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और कहानी और वीडियो देखने के बाद एक लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी सारी कहानी आपको पहले और सबसे पहले दिखाई दें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे मैं। शुक्रिया।